हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं आप सभी के लिए वीकली रीडिंग। ये हफ्ता होगा 8 ऑफ दिसंबर से लेके 14 ऑफ दिसंबर तक का। तो देखते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसे होने वाला है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये चूज़ योर पाइल रीडिंग होगा। सो मैं आगे आपको दो पाइल्स दिखाऊंगी। उन दो पाइल्स में से आपको कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है जिससे आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करो, और उस पाइल का टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए डेली और वीकली गाइडेंसेस। चलिए तो फिर देखते हैं आपके लिए कौन से पाइल्स हैं और उस बेसिस पे आपके लिए कौन से रीडिंग्स आते हैं। हेलो ग्रुप वन, आप सभी ने चूज किया है पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आप सभी के लिए क्या रीडिंग आता है। बट उसके पहले इस वीडियो के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप 1 कमेंट करिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और जो कोई भी अभी ये गाइडेंस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए 2 कार्ड्स गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको अपने पर्सनल और करियर लाइफ में जानना ज़रूरी है, और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे उनको सतर्क रहना है, हमें बताइए। ओके, मुझे एक कार्ड आ गया है ऑलरेडी, और एक कार्ड देखेंगे। ओके, करियर के लिए भी आपके लिए कार्ड आ गया है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आया है द फूल, और आपके करियर लाइफ के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए आपके पर्सनल लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। कि अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए हो, अगर आपको पता नहीं है आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ। यानी अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं पर पता नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं पता नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, कोई काम अगर आपको कंप्लीट करना है उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी से सलाह लेनी है पर पता नहीं है कैसे ले, तो ये कार्ड आपको बेसिकली गाइड कर रहा है कि गो विद द फ्लो। यानी ज़्यादा सोचिए मत, जो आपके दिल को लगे वो आप करिए। जैसे आपको लगे वैसे आप करिए। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ये कार्ड आपको बोल रहा है गो विद द फ्लो, डोंट थिंक अ लॉट। आपके आजू बाजू में बहुत सारे लॉयल लोग हैं, आपके आजू बाजू में ऐसे दिख रहा है ये वीक बहुत लॉयल एनर्जीज है। तो अगर आप कुछ बताने भी चाहोगे किसी को तो इट विल बी रिसीव्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ओके, अगर आप किसी को कुछ बताते हो तो बहुत पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेने की संभावना है। ओके, सो ज़्यादा सोचिए मत बिल्कुल भी। ऑल्सो अगर आपको किसी के साथ पीस करना है, यानी आपका झगड़ा हुआ है शायद किसी के साथ पर्सनल लाइफ में और आपको उसके साथ पैचअप करना है, पीस आउट करना है, तो ये कार्ड आपका इंडिकेशन है, आपकी साइन है कि प्लीज़ गो अहेड टॉक। कम्युनिकेशन करोगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, पीस है इस चीज़ को लेके। यानी जो कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप पीस चाहते हो उसमें पीस डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत क्रिएटिव एनर्जीज होंगी इस हफ्ते में। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको अगर कोई क्रिएटिव चीज़ करना पसंद है, अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हॉबी है, तो आप डेफिनेटली उसमें कुछ करोगे, आपकी हॉबी को रीइग्नाइट करोगे। और अगर आपका काम ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि उस काम में भी आप गो विद द फ्लो।
ठीक है, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है इस हफ्ते में आप लोगों को पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनको करियर वाइज भी यही गाइडेंस आ रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट थिंक अ लॉट। ओके, इसी के साथ ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग शायद इस हफ्ते बर्फ़ वाली किसी जगह पे जाने का प्लान करोगे, ट्रैवल प्लान करोगे, या फिर कोई बुकिंग्स भी करोगे उससे रिलेटेड। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रिप फॉर यू इफ़ यू प्लान दैट। ठीक है, ये शायद फैमिली ट्रिप हो सकती है, और अगर फैमिली ट्रिप है तो ज़रूर करना, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि इस फैमिली ट्रिप के चलते आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है आपके फैमिली के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ट्रिप लेना। बट ओवरऑल ये हफ्ता आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्राइटनेस भी है इस हफ्ते में आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप देखें तो। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। बट ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि जस्ट गो विद द फ्लो, ज़्यादा सोचना मत। आपके आजू बाजू में लॉयल एनर्जीज है, तो अगर कुछ किसी को बताना है तो भी आप डेफिनेटली बताइए, आप वो अंडरस्टैंड करके लेंगे। ओके, अब देखते हैं आपके करियर कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो आपका करियर कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा पहले तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये हफ्ता टीम वर्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी इस हफ्ते में आपको ईदर किसी की हेल्प लेनी ज़रूरी है, यानी अगर आप कहीं पे अटकते हो तो इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लीजिए। और ये भी गाइडेंस है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल वीक है टीम वर्क के लिए, यानी टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ करिए, या फिर अगर कुछ काम आपको दिया जाता है तो आपके टीम को उसमें इन्वॉल्व करिए, उनके ग्रोथ को हेल्प करिए। ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे एक्चुअली। इट्स मोर ऑफ अ मैसेज कि आपके टीम को ग्रो होने के लिए भी हेल्प करिए। अगर आप कोई लीडरशिप रोल पे हो तो आपकी टीम को ग्रो होने के लिए हेल्प करिए। ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है आज इस कार्ड के द्वारा। तो जो कोई भी लीडरशिप पोजीशंस पे है प्लीज़ ये ध्यान पे रखिए। और अगर कोई जूनियर लेवल पे है, मिड लेवल पे है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि टीम वर्क पे ध्यान दीजिए। आप अकेले ही सब करने जाओ, उससे आपका कुछ होने नहीं वाला है ये वीक में। ठीक है, तो इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप टीम वर्क करो। ओके, इसी के साथ अगर आप में से कई किसी लोगों का कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइनिंग है शेड्यूल डे वीक में करियर से रिलेटेड, यानी जॉब का अगर अपॉइंटमेंट लेटर साइनिंग है, या फिर कोई ऑफर लेटर आपको आता है, तो इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि मेक श्योर कि सारे आपके क्लॉज, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सारा उसमें मेंशन्ड है कि नहीं वो देखिए, और वो किस तरह से मेंशन्ड है वो भी देखिए। ओके, अंडरस्टैंड करिए क्या क्या लिखा है उस पेपर, पीस ऑफ पेपर पे, और फिर ही आगे बढ़िए और साइन करिए। सो मेक श्योर कि आपके जो क्लॉज है वो उसमें है। जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है इस हफ्ते आपका करियर से रिलेटेड, मेक श्योर कि वो सब बराबर है, यानी थॉरली रीड करिए उसे। और स्पेशली अगर आपकी साइन जानी है उस पे, तो डेफिनेटली थॉरली रीड करिए उसे। मेक श्योर सब कुछ बराबर है और उसी के बाद आगे बढ़िए। ठीक है, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस हफ्ते में, या फिर टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ में लीड करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बहुत सारे लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छा वीक रहने वाला है टीम वर्क के लिए, टीम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या होते हैं। सॉरी, चलिए देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं।
ओके, आपके लिए अफर्मेशन आया है, आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स टू फुलफिल माई ड्रीम। तो आपको पता ही है अफर्मेशंस के साथ काम कैसे करना है। इस अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे हफ्ते में जितनी बार आप चैन कर सकते हो उतनी बार इसे करिए, ठीक है। तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गाइडेंस पसंद आए और इसके साथ आप रेजोनेट करो। मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये गाइडेंस आपको हेल्प करे ये वीक में, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए डेली और वीकली गाइडेंसेस। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। नमस्ते। हेलो ग्रुप 2, आप सभी ने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। पर रीडिंग में आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप 2 कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए डेली और वीकली गाइडेंसेस। चलिए देखते हैं आप सभी के लिए गाइडेंस क्या आता है। मैं इस बार पर्सनल और प्रोफेशनल गाइडेंस देखूंगी। 2 कार्ड्स रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और जो कोई भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। पहला कार्ड उनका पर्सनल लाइफ का गाइडेंस होगा और दूसरा कार्ड उनका प्रोफेशनल लाइफ का गाइडेंस होगा। प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है। ओके, चलिए। आज ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों ने कार्ड 2 सिलेक्ट किया है, ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके करियर के को लेके कुछ एनर्जीज में ऐसा स्टैग्नेंसी मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। बट देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पहले आपके लिए पर्सनल लाइफ में आया है जस्टिस। ओके, एंड आपके सी मैंने बोला, मैं आपके करियर लाइफ के लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं आपका पर्सनल लाइफ। अभी आपके पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद एक नॉट सो ग्रेट फेज में से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो। तो अगर आप इस फेज में से गुजर रहे हो तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है जस्टिस कार्ड के द्वारा कि आपके लिए जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है। ओके, अगर पर्सनल लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस्ड फील हो रही थी तो जस्टिस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लाइफ में वो बैलेंस जो आप सीख कर रहे थे वो आ रहा है। ऐसे लग रहा है एज इफ आप लोग बहुत कुछ सह चुके हो ऑलरेडी और बहुत कुछ देख चुके हो लाइफ में, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये भी गाइड कर रहा है कि आज थोड़ा अपने साथ बैठिए, खुद के साथ बैठिए आधा 1 घंटा और सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आप कहाँ पे थे और आप आज कहाँ पे हो। आपने कितना क्या क्या सहा है,
आप क्या क्या पार करके इस स्टेज पे आए हो जहाँ पे आप हो। तो आपको खुद को भी ये कार्ड ऐसे गाइड करा है कि खुद को भी आप एक्नॉलेज करो, खुद को भी आप थोड़ा क्या बोलते हैं, क्रेडिट दो चीज़ों के लिए। ओके, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप सिर्फ दूसरों को क्रेडिट देते हो पर काम आप करते हो, तो आज ये जस्टिस कार्ड आपको बता रहा है कि इट्स टाइम ना कि आप खुद को भी क्रेडिट दो। अगर काम आपने किया है तो क्यों क्रेडिट दूसरों को जाना चाहिए, राइट? सो ये पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ और मैं, तो पर्सनल लाइफ में आपको ये गाइडेंस दे रहा है ये जस्टिस कार्ड कि आप खुद के लिए भी थोड़ा जिए। ओके, और आप खुद को भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए, एटलीस्ट एक्नॉलेज कीजिए कि आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं चीज़ों में। आप खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन मत कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से और एक्सपेक्टेशंस के वजह से। और यहाँ पे तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि मुझे लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो बर्डन दूसरे आप पे डाल ही नहीं रहे, आप खुद ही ले रहे हो। यानी खुद ही खुद को ये गिल्ट फील करवा रहे हो, बर्डन फील करवा रहे हो। तो ये जस्टिस कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। खुद को शाबाशी दीजिए आज, ठीक है? फॉर कमिंग अ लॉन्ग वे, ओके? एंड आपकी जो जर्नी थी वो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के द्वारा गाइड कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो जर्नी थी आपकी, ये यूनिवर्स देख चुके हैं और उसका आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। और बैलेंस 110% आपके लाइफ में ये हफ्ते आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके वजह से आपका लाइफ वापस बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं आपके लिए इसमें करियर में क्या गाइडेंस है। और आई एम नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली कि आपको जस्टिस, पर्सनल और स्पोर्ट्स कार्ड करियर में आया है, बिकॉज जो जस्टिस में जो क्लटर दिख रहा है, जो पहले आप क्लटर से गुजरे हो, वो ही क्लटर कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपके करियर लाइफ में भी, ठीक है? तो देखते हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा ना यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए चीज़ों का, ठीक है? ज़रूरत ही नहीं है आपको स्ट्रेस लेने की। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आप ही सोचते हो कुछ चीज़ें, करियर में भी सेम चीज़ दिखाई दे रही है एक्चुअली मुझे, ठीक है? तो आप शायद ऐसे बंदे हो या बंदी हो जो खुद ही चीज़ें सोचते हो, यानी वो होगी भी नहीं ना प्रेजेंट में एग्जिस्टेंट, तो भी आप पहले ही सोचना शुरू कर देते हो कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, हाँ नहीं ये ऐसे भी हो सकता है। बट 90% ऑफ जो आप सोच रहे हो वो ए पॉजिटिव नहीं है और बी रियलिटी में ही नहीं है। तो आप फ्यूचर के बारे में ऐसे लग रहा है बहुत सोच रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? तो इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आगे की, इतनी भी आगे की मत सोचिए कि आपको स्ट्रेस होने लगे, ओके? अगर एनजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ी रेस्ट लीजिए। जैसे मैंने इस कार्ड में भी बोला पर्सनल लाइफ में कि खुद के लिए टाइम निकालिए, वैसे ही टाइम निकालना ज़रूरी है सो दैट थोड़ा सा डी स्ट्रेस आप करियर लाइफ में भी हो, ठीक है? तो और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत सारी ना दिमाग में चीज़ें चलती रहती है जिसके वजह से भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है करियर को लेके, और ये हफ्ते में हो सकती भी है। अगर नहीं हो रही है तो ऐसे दिख रहा है कि ये हफ्ते में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है? अगर ऐसी चीज़ें हो या आपको लगे कि आप उस तरह जा रहे हो, उस रास्ते पे जा रहे हो, तो इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि पहले ही खुद को डिटैच कर लो ये सब चीज़ों से, एंजाइटी, स्ट्रेस। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी कि आप उस तरफ जा रहे हो तो पहले ही डिटैच कर लो खुद को, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। देखो ये कार्ड अगर आप देखो, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, यूनिवर्सल एनर्जीज जो है उनके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये जो आप खुद के लिए टाइम दोगे पर्सनल लाइफ में, वो आपको टाइम देगा यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा थम जाइए आपके करियर लाइफ में
ओके, अगर आप सिर्फ भाग रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ये हफ्ते में थोड़ा सा टेक इट अ लिटिल स्लो। ओके, थोड़ा सा थम जाइए, यानी एकदम कुछ मत करिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, पर थोड़ा सा स्लो डाउन करिए और सोचिए कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। ठीक है, और ये भी सोचिए कि आपको क्यों आप एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो क्यों क्रिएट कर रहे हो आपके लाइफ में। ज़रूरत ही नहीं है शायद उन चीज़ों की। ठीक है, स्ट्रेस लिए बगैर भी काम हो सकते हैं, राइट। सो ये कार्ड आपको वही गाइड कर रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और फिर आपके काम करिए, और फिर देखिए आपके ये जो है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी, यूनिवर्सल कनेक्शंस ओपन होंगे। ठीक है, तो बहुत ग्रोथ हो सकती है आपकी इनफैक्ट ये हफ्ते में आपके करियर को लेके। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है और थोड़ा सा ध्यान देना है आपके खुद के ऊपर। तो ये था आपका गाइडेंस। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं मुझे, देखते हैं। ओके, सी आपका फर्स्ट कार्ड है आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। जैसे मैंने बोला आपको कि स्ट्रेस छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट बिलीविंग दिस। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए ये वीक में, एंड जस्ट कीप ऑन चैंटिंग दिस, आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। ये चैंट करते रहिए ये पूरा वीक, और आपको हेल्प करेगा ये काम डाउन होने में और विदाउट एनी स्ट्रेस काम करने में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ इसके साथ काम कैसे करना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और पूरे हफ्ते जितने भी बार चैंट कर सको उतने बार आप करिए। तो ये था आपका फर्स्ट अफर्मेशन, और आपके लिए सेकंड अफर्मेशन भी आया है, और वो है आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना, आप लोग इस हफ्ते कोई चैरिटी का काम भी करिए। यानी अगर आपको आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं और आपको जस्ट गिव अवे करने हैं, तो आप प्लीज़ इस हफ्ते में वो काम करिए कि डोनेट कर दीजिए, या फिर आपके मेड्स होते हैं उनको दे दीजिए, या फिर किसी को फूड आप डोनेट कर सकते हो। या फिर एक्चुअली आप क्रोस को भी खाना दे सकते हो ये हफ्ते में। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस ग्रुप 2। मैं आशा करती हूँ आपको ये गाइडेंस पसंद आए, मैं आशा करती हूँ इससे आप रेजनेट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको ये हेल्प करे इस वीक में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डेली गाइडेंस और वीकली गाइडेंस से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक अगली रीडिंग में। नमस्ते।